गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब ग्रेट होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड मूवी को। तो समय ना वेस्ट करते हुए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हम मूवी के स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का विटको दिखाई देता है जो कि बुरा सपना देख रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे स्कूल जाने को कहती है। पता चलता है कि उसकी टीचर उसे एक सोलर इक्लिप्स यानी पहाड़ पर ले जा रहे हैं। विटको मना करता है क्योंकि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर भेज देती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक तांत्रिक किसी जादुई पत्थर को पाने के लिए कोई पूजा कर रहा होता है, जिसमें वो बुरी दुनिया पर अपने कदमों पर झुकाना चाहता है। इधर पहाड़ पर जाते हुए वो सबको ब्रिज क्रॉस करना होता है, लेकिन विटको अपने डर के कारण फ्रीज हो जाता है। उसका दोस्त उसे किसी तरह वापस खींच लेता है, लेकिन विटको डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और उसका दोस्त उसे समझाता है। लेकिन तभी सोलर इक्लिप्स होना स्टार्ट हो जाता है। तभी अचानक से ज़मीन हिलने लगती है और उसका दोस्त वहाँ से गिर जाता है। उसके पहले ही विटको उसकी मदद करे कि पीछे उसकी दीवार एक टूटती है और एक पोर्टल ओपन होता है और विटको उसके अंदर खींचा चला जाता है और वो पोर्टल से होते हुए अनजान जगह आ गिरता है और पोर्टल वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद हो चुका होता है। तभी देखते हैं कि नीचे एक आदमी नकाबपोश लोगों से लड़ रहा है। जल्द ही वह लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पहले से मारने लगते हैं। वे विटको का पैर फिसलता है और उन लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। वो लोग विटको को पकड़ने आते हैं, लेकिन वो पहले वाला आदमी किसी तरह उसे बचाकर वहां से ले जाता है। नकाबपोश उनका पीछा करते हैं, लेकिन झील से निकले रास्ते से वो नकाबपोश लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। वो आदमी जिसका नाम ओलिस्को है वो विटको को लेकर अपने गाँव आ जाता है। उसे मुख्य हेड को लगता है कि ये दुश्मन एक्समैन का कोई जासूस है और वो उसे कोठरी में कैद कर देते हैं। विटको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा पहनावे वाले लोग कभी नहीं देखे थे। आगे हम एक्समैन के लीडर खान को देखते हैं जो उसी तांत्रिक के पास होता है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखा था। तांत्रिक यहाँ उस लड़के के बारे में पता चलता है तो तुरंत खान को आगे आग में उसका एक निशान दिखाता है। ऐसा ही निशान लड़के की पीठ पे भी था और यह सुनकर तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है। वो बताता है कि यही लड़का उसे जादुई पत्थर तक पहुंचाने का रास्ता है। इधर कोठरी में कैविट को फोन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता है। तभी ओलिंका नाम की एक लड़की उसके पास खाना लेकर आती है। उससे बात करके विटको को पता चलता है कि इस गाँव का नाम ग्रिमन है और यह एक तरह का किला है जहाँ वो खुद को एक्समैन से बचाते हैं। विटको के पूछने पर वो बताती है कि ये 1120वां साल है। विटको चाहता है कि वो पास्ट में आ चुका है। फिर ओलेकस उसे बताता है कि कल वो अपने देवता वेलिस के पास ले जाएंगे, वहाँ उसके फैसला होगा। अगली सुबह वो लोग उसे बांधकर एक झील में फेंक देते हैं और विटको वहां तक एक क्रीचर को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, लेकिन वो क्रीचर उसे मारता नहीं है, उसकी जगह उसे बाहर फेंक देता है और गांव वाले समझ जाते हैं कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है। विटको उन्हें इस पोर्टल के बारे में बताता है और कहता है कि वो फ्यूचर से आया है। उन लोगों को उसकी बात बिलीव नहीं करते हैं। ओलिया उसे ओलिकस के साथ अपनी बहन के पास भेज देता है ताकि वह थोड़ा आराम कर सके। रात ओलिया के पिता ओसी उसे बताते हैं कि उसने देवता से पता लगाया है कि वो पोर्टल ओनली सोलर इक्लिप्स के दिन ही ओपन होता है और कोई नहीं जानता कि अगला इक्लिप्स कब आएगा। वो ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे जादूगर हैं जो पोर्टल ओपन कर सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है। आगे हम ओलिकस को विटको के बढ़ती नज़दीकियाँ देखते हैं जो अच्छी फ्रेंडशिप बन गई। यहाँ ओलिकस उसे हथियार चलाना सिखाता है ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके और उसे बताता है कि ऐसी जगह है जहाँ वो जादूगर मिल सकता है और उसे एक मैप देकर बताता है, लेकिन वह कहता है कि इसके बारे में ओलिया को पता नहीं चलना चाहिए। विटको अकेले ही उस जादूगर को सर्च में निकल पड़ता है और इधर एक्समैन तांत्रिक अपने जादू से एक पक्षी को विटको पर नजर रखने के लिए भेज देता है। आगे रास्ते में उसे ओलिस्का मिल जाती है जो मशरूम कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो उसे बताती है कि वो उसे बताता है कि वो टाइम में वापस जाना चाहता है। वो उससे की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग खतरनाक रास्ते से होते हुए मैप की वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर विटको एक विजन देखता है जिसमें वो सुनसान जगह पर खड़ा होता है। एक आवाज़ उसे आने के कारण पूछती है। विटको कहता है कि वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता है। वो आवाज़ उसे रास्ता बताने को तैयार तो हो जाती है, लेकिन वो विटको को कहती है कि अपना सबसे डरावना राज बताओ। विटको उसे बताता है कि कैसे बचपन में एक ट्रिप पे जाते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी गाड़ी एक ऊंचाई ब्रिज से गिर गई थी और तब सब
ऊंचाई से वह डरता है। ये सुनने के बाद आवाज़ बताती है कि उसे एक पैरो स्टोन ढूंढना होगा। असल में एक जादुई पत्थर है और वो पत्थर ही उसे उसकी दुनिया में पहुंचा सकता है। इसके लिए उसे एक जगह जाना होगा जहां बिना पर वाले जीव अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। फिर हवा का पीछा करना होगा। वो आवाज़ उसने वार्न करती है कि ये पत्थर बहुत खतरनाक शक्तियों को भी जगा सकता है। यह सिर्फ तभी एक्टिव होगा जब दो सच्चे प्यार करने वाले इसे छुएंगे। विटको ओलिका को सब बताता है और कहता है कि वो एक ऐसी जगह के बारे में जानती है। वहाँ एक गांव है। वो लोग बहुत अजीब हैं। वो पक्षियों के जैसे घोंसला बनाकर रहते हैं। दूसरी आवाज़ की याद आती है और वो एक कपड़े को पैराशूट बनाकर उसका पीछा करके एक झील के पास पहुंच जाता है जहां उसे पैरास्टोन यानी कि जादुई पत्थर मिल जाता है। एक्समैन तांत्रिक को भी ये पता चल जाता है। वो अपनी आदमियों को पकड़ने भेज देता है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी ओलिया के आदमी आकर उन्हें छुड़ा लेते हैं और बचा लेते हैं। एक्समैन के लीडर खान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि तांत्रिक की वजह से उसके कई आदमी मारे गए। तांत्रिक उसे बिलीव दिलाता है कि वो जल्द ही जादुई पत्थर ले आएगा। को उस पत्थर को उस पोर्टल के सामने लाता है, लेकिन वो काम नहीं करता। तब उसे बताता है कि पैरून बिजली का देवता है और शायद बिजली गिरने से इसके पावर आ सकती है। वो उस स्टोन को गांव में एक टावर के नीचे छुपा देते हैं। इधर तांत्रिक, जिसे सब कुछ पता होता है, उस पत्थर को अपने पास लाने के लिए काले जादू का यूज़ करता है। रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है और विटको वहाँ एक पिंजरे में कैद एक्समैन को बारिश से बचाता है। पता चलता है कि ये एक्समैन नामक टुवर्कन है जो खान का भाई है। उस रात टावर में बिजली गिरती है जिससे टावर का हिस्सा टूट कर गिर जाता है और स्टोन रखा होता है। वो टुकड़े विटरको टुवर्कन के आगे पिंजरे के आगे गिर जाते हैं और वह टुकड़ा उठाकर एक्समैन कैंप में आ जाता है। आखिरकार तांत्रिक के हाथ वो जादुई पत्थर लग जाता है जो वो काफ़ी टाइम से पाना चाहता था। वो उसकी पावर यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि विटको ने इसे सर्च किया है और उसे यही वो एक्टिवेट कर सकता है। इधर गांव में उन लोगों को टुवर्कन के और पत्थर के गायब होने का पता लगता है। वो लोग उसे वापस लाने का एक प्लान बनाते हैं। उसी जो कि एक आविष्कारक था, विटको की मदद से एक उड़ने वाला प्लान रेडी कर लेता है। मैन पर हमला कर सकते हैं। विटको को लेने आए आदमी गलती से ओलिका को किडनैप कर ले जाते हैं और खान को इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो विटको ओलिका से प्यार करता है तो उसे बचाने के लिए वो अकेला ही कैंप में आ जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है। खान उसे पत्थर एक्टिवेट करने को कहता है, नहीं तो वो ओलिका को मार डालेगा। वो ओलिका की मदद से पत्थर को एक्टिवेट करके तांत्रिक को दे देता है। खान टुवर्कन को उन दोनों को मारने को कहकर खुद तांत्रिक के साथ रॉक मॉन्स्टर को जिंदा करने चला जाता है। इधर टुवर्कन को विटको की अच्छाई याद आती है और वो दोनों को एक घोड़ा देकर वहाँ से भागने को कहता है। खान को इस बात का पता चलने पर वह टुवर्कन को मार डालता है और विटको ओलिका को लेकर गांव पहुंच जाता है। गांव में वो देखते हैं कि खान के सैनिक वहां आकर हमला कर देते हैं और उनके साथ रॉक मॉन्स्टर गोलम भी होता है। वो लोग गोलम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सारे बार फेल हो जाते हैं और ये वो लोग देखते हैं कि वो तांत्रिक रॉक मॉन्स्टर को अपनी शक्तियों से कंट्रोल कर रहा है। ओलिस्को को एक आइडिया आता है। वो गोलम को नदी में डुबाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो बाहर आकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। गोलम उसके पीछे पीछे धीरे धीरे उस नदी के पास आकर पहुंच जाता है। ओलिस्को उसे अपनी समझदारी से उस नदी में गिरा देता है और तभी वहाँ देखते हैं कि सूर्यग्रहण होना स्टार्ट हो जाता है। विटको को तुरंत घोड़ा लेकर उस पोर्टल के पास आता है। पोर्टल का दरवाज़ा ओपन नहीं होता है और वो समझ जाता है कि गोलम अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब तक स्टोन की पावर एक्टिव रहेगी पोर्टल नहीं ओपन होगा। वो वापस गांव में आता है और देखता है कि खान के लोगों ने गांव पर हमला कर दिया है। ओलिका ने उस पर जीत प्राप्त कर ली है, लेकिन तभी गोलम पानी से बाहर आकर तांत्रिक गोलम को गांव पर अटैक करने को कहता है और विटको को एक आइडिया आता है। वो अपनी ऊंचाई का डर भूलकर एक टावर से छलांग लगाता है, उड़ते हुए तांत्रिक से टकरा जाता है। तांत्रिक से टकराते हुए जैसे ही वो आता है वो पत्थर गिर जाता है और पत्थर के छूटते ही गोलम फ्रीज हो जाता है। खान विटको कोई पत्थर मांगता है, लेकिन विटको उसे नदी में फेंक देता है और उस खान को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो पत्थर से वह गोलम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी ओलिकस उसे आकर मार डालता है। विटको जल्द ही पोर्टल के पास आता है। ओलिका को अलविदा कहकर वो अपने टाइम में वापस आ जाता है। वो छोड़ कर गया था। वो सामने आई खाई में लटके अपने दोस्त को तुरंत ही बचा लेता है, क्योंकि अब उसके ऊंचाई का डर एकदम खत्म हो चुका था और वो अपने दोस्त को सेफली बचा लेता है। फिर हम एंड सीन में देखते हैं कि विटको एक पुराने पत्थर के पास आकर टच करता है और उसी समय दूसरी साइड ओलिका भी उसे टच करती है और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉच।